नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। नमस्कार। दोस्तों, झारखंड के विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त रह गए हैं और हमने अपनी चुनावी यात्रा प्रारंभ की है। हम इस वक्त खूंटी के अनगढ़ा चांडीडीह गांव में हैं और आप जरा सोचिए कि मेरे साथ कौन सी शख्सियत है। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, खूंटी से लगातार 7 बार सांसद रहे, हरद्वार। 8 बार सांसद रहे, माननीय कड़िया मुंडा जी। कड़िया मुंडा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड की राजनीति। शहरी पत्रकारिता अलग तरह से होती है, गाँव की पत्रकारिता अलग तरह से होती है। हम यहाँ एक चीज़ जो महसूस कर रहे हैं वो ये कि लोगों में एक तरह से छवि बनाई जा रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि बीजेपी बाहरी जनता पार्टी है, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, बीजेपी आदिवासियों की पार्टी नहीं है। आप चूँकि ग्रामीण परिवेश में रहते भी हैं और लगातार यहीं से राजनीति भी की है, आपको लगता है कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? अ, ये तो हम नहीं मानते हैं कि बीजेपी में आदिवासी नहीं है या बहुत तो ऐसे हम कहेंगे तो जितने आदिवासी हैं हुँ, ईसाई छोड़कर हुँ, बाकी जितने आदिवासी हैं, अधिकतर आदिवासी बीजेपी के साथ। लेकिन कभी-कभी समय ऐसा उल्टा-पुल्टा हो जाता है तो कुछ नाराज़गी होती है। हालाँकि आज भी अधिकतर लोग बीजेपी के साथ ही हैं। इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी में लोग नहीं हैं, नाराज़ हैं। नहीं, पिछले बार 28 आदिवासी रिज़र्व सीट में से 26 हार गई भाजपा और उसके बाद ये नैरेटिव मजबूत हुई। कारण क्या रहा होगा हारने का? उस समय हम निश्चित कहेंगे कि उम्मीदवारों के चयन में हुँ, भारी गड़बड़ी हुई और इसके कारण हम लोग हारे और कहीं-कहीं तो लापरवाही से हम लोग हारे हैं। 300-400 इस तरह का थोड़ी सी मेहनत करने से तो जीती हुई सीट जैसी थी। इस तरह से है तो लगभग हमारा 7-8 सीट ऐसा था जो हम अपने लापरवाही से हारे हैं और बाकी जनरल जो है तो कैंडिडेटों के चलते उम्र चलते हारे हैं। अ, हमने बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया। उस समय जो लोग राज्य में जिनका वर्चस्व चल रहा था, हुँ। उन्होंने अपने मनमौजी करके पार्टी को नुकसान पहुँचाया। चलो, मैं उस प्रकरण में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आपका इशारा रघुवर दास शासनकाल की तरफ था। लेकिन 5 साल जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, इसका आकलन कैसे करते हैं? बहुत बड़े-बड़े वादे करके आए थे कि हर गरीब को 5 कमरे वाला पक्का मकान दे देंगे, हर बेरोज़गार को बेरोज़गारी भत्ता दे देंगे और फिर ये भी बात थी कि जिसको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा तो उसको बहुत तरह की बातें थी उसमें। 5 साल बाद जब इनका खत्म होने वाला है कार्यकाल, फिर भी लोग बोलते हैं कि सहानुभूति तो हेमंत सोरेन के साथ ही है, क्योंकि इनको फँसा के जेल में भेज दिया। और देखिए फिर अब बीजेपी आदिवासी पार्टी उसको तोड़ रही है, ये साजिश कर रही है पूंजीपति लोग साजिश कर रहे हैं। इस तरह का माहौल आपको भी सुनाई पड़ता होगा कहीं-कहीं? नहीं, ये तो लोग नहीं बोल रहे हैं, हुँ, खुद हेमंत अपने को प्रचार कर रहा है कि भाई हमको ज़बरदस्ती फँसाया गया क्योंकि हम गरीबों के लिए काम करते थे हुँ, और बीजेपी को उसमें तकलीफ हो रही थी। हुँ, हालाँकि ये इसको हम झूठ बोलते हैं। हुँ, आज ये गरीबों के लिए कितना काम किया अभी तक को पता नहीं चल रहा है। वादा बहुत किए हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी 2-3-4 स्कीम चला रहे हैं। ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। कितने लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई पता नहीं ऐसे। यहाँ योजना है, क्या-क्या योजना चला रहे हैं। हुँ। 1 महीना पहले एक योजना लाए हैं, मैया योजना की हाँ, ₹1000 दे देंगे। हाँ। और लोग बोल भी रहे हैं कि आदिवासी तो बहुत भोले होते हैं, ₹1000 पकड़ा देगा, इसको वोट दे देंगे और चुनाव के बाद योजना है, देखा जाएगा। नहीं, चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद तो सरकार बनती है, हुँ, तो अब क्या करेगा, नहीं करेगा क्योंकि पैसा कहाँ से लाएगा?
तो यही तो मैं कह रहा हूँ, 50 लाख के करीब फॉर्म भरवाया है, हर महीने 1000 रुपया, 50 लाख में 1000 रुपया आप जोड़ लीजिए, ये मोटा-मोटी 5 यानी 50 करोड़ के आसपास महीना का बैठता है, और साल का जोड़ लीजिए 600 करोड़ हो गया। 600 करोड़ हो गया 1 साल में, अब 5 साल में 7 अरब रुपया कहाँ से देंगे? वही कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे, क्या कहाँ से इसका सिर्फ सोर्स एक योजना में, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। को चला रहे हैं, कर रहे हैं। हुँ। ये सिर्फ आज, क्योंकि उनको भी पता ये है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए क्योंकि मैं तभी जैसे बता रहा था कि आदिवासी बहुत लंबी भविष्य चिंता नहीं करता, बहुत शॉर्ट पीरियड की चिंता करता है, इसलिए उनको शायद थोड़ा बहुत कोई गुरु उनका बताया होगा कि 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं आप, चुनाव तक की बात कीजिए और चुनाव के लिए कुछ नई नई बातें बोलिए जिससे आपके भोले भाले लोग, जनजातीय लोग साथ दे दें। शहर में तो आपको बहुत कम मिलेगा वोट, इसलिए उस ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा बोलते हैं, शहरी क्षेत्रों में तो सब जानते हैं कि क्या है, इसलिए वो लगे हुए हैं और ये बार बार दोहरा रहे हैं कि गरीबों के हम काम कर रहे थे, इसलिए बीजेपी वाले आए, वो अच्छा नहीं लगा, उनकी धरती घसक रही थी, राजनीतिक धरती, इसलिए वो हमको जेल भेज दिया, ऐसा किया वैसा किया। अपने मुंह से खुद रोज बोल रहे हैं, अगर दिन में 4 बार मीटिंग हो तो 4 बार बोलेंगे, उसका दूसरा मुद्दा और कुछ नहीं। तो ये एक तरह से दोनों ही योजना और ये बार बार एक ही चीज को बोलना, ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट बना दिए हैं, चोर मचाए शोर। हाँ, शोर मचाए शोर वाले साहब। तो ये स्थिति इनकी बनी हुई है और ये दोहराते रहेंगे और नया विषय कुछ उनके पास है नहीं। अब मुझे योजना के बाद क्या बोलेंगे और हो सकता है भैया योजना, तो बप्पा योजना, नहीं, वो बोले ना कि बेरोजगार भत्ता कितना लोग को दीजिएगा भाई, बेरोजगार भत्ता। पैसा देना सॉल्यूशन नहीं ना है, पैसा नहीं, आप दे दीजिएगा तो कितने तक और क्या हो जाएगा? और कहाँ तक, कब तक? तो रोजगार पैदा करने के दृष्टिकोण से कुछ काम हो, ये तो सोचते नहीं है। ऐसे आपका ममता जी है, वो भी वैसे ही ना, उसी का नकल कर रहे हो, फटाफट योजना, फटाफट राहुल गांधी वाला फटाफट योजना है ये। तो यही लोग का धंधा है। अच्छा, चुनाव झारखंड बीजेपी की स्थिति अभी देखिए, बहुत लोग बहुत तरह की बात करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपसी गुटबाजी है, कुछ लोग बोलते हैं कि पिछली बार गलती हुई है उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ा है। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे परिवर्तन हुए पार्टी में, एक प्रभारी बनाए गए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 चुनाव प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, और सह चुनाव प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी सिर्फ, हाँ, हेमंत विश्व शर्मा। उसके बाद बाबूलाल मरांडी चेहरा हो गए, चंपई सोरेन को लाया गया, बहुत सारे गीता कोड़ा आ गए। इसका कुछ असर पड़ेगा क्या जमीन पर? देखिए हम 5 साल से तो राजनीति से थोड़ा दूर हैं, बहुत ज्यादा राजनीति में घुसपैठ करने का आदत भी नहीं है, पहले भी और आज भी। और क्योंकि राजनीति के दैनिक कार्यों में हमारा कोई बुलाते भी नहीं है, रुचि रहने पर भी क्या करेंगे हम, इसलिए बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। परंतु अब क्या होगा, चलिए ये मैं सीधा सवाल करता हूँ, बीजेपी में बहुत सारे कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि बाहरी आदमी को बहुत भर रहा है, कहीं कांग्रेस उठा के ले आया, कहीं जम से उठा के ले आया, अब पूरे देश में ये चल रहा है। बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको कब मौका मिलेगा? ऐसे तो क्या होता है कि देखिए, हम झंडा ढो रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अचानक दूसरी पार्टी या कोई आके उसको टिकट मिल गया। और आरोप ये भी है कि यहाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन शीर्ष स्तर पे ये भी आरोप लग रहे हैं, कोई पैसे लेकर टिकट देता है, कोई पैसे लेकर पार्टी में शामिल कराता है। ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कह दिया ना कि भाई पैसा वाला मामला, परंतु ये दूसरे को लाकर टिकट देना, ये प्रक्रिया हम उसको पसंद नहीं करते। आखिर कैडर का मतलब यही है कि हम धीरे धीरे कैडर बनाते हैं, तो उन्हीं में से हम टिकट देकर फिर आगे के लिए हम बढ़ाते हैं। अभी तक तो यही रहा है, हम लोग तक रहा है। ये कुछ दिनों से, यानी मेरे ख्याल से खासकर 19 के बाद से जी ये नया ट्रेंड चला है, इसको लाओ उसको लाओ टिकट दो। हालांकि जितना लाया गया अभी तक कोई जीता नहीं है। अब मुझे पता नहीं है ऐसे कुछ का कोई कौन ऐसा नहीं, तो राहुल गांधी पैसे देकर फटाफट योजना चला रहे हैं, और अमित शाह वगैरह टिकट और पार्टी में शामिल करे फटाफट योजना है कि फटाफट जीत जाएगा, सीट बढ़ जाएगी। मुझे पता नहीं है, आजकल के
दैनिक राजनीतिक क्रियाकलाप में हम उतना भाग लेते हैं, इसलिए जानते नहीं है, क्योंकि चर्चा जब बैठ के होती है ज़्यादा ना, तब पता लगता है। कहा-सुनी में तो कुछ बोलने से ठीक नहीं होता है। और सुनते हैं, जैसे आप कहते हैं, उस तरह से कुछ का काम ठीक नहीं हो रहा है, जो जो बीजेपी का सिद्धांत के विरोध है। ये लोग अभी तक लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। हालाँकि हमने तो थोड़ा 2-3 बार हमने उस वर्ग में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला है राज्य स्तर के लोगों को, क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन हम मौका मिलता है तो किसी न किसी रूप में हम उन तक पहुँचा देते हैं बात। कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दो। हाँ, बाकी तो इधर इंस्टेंट नूडल्स थोड़ी बनाना है कि तुरंत शामिल करा के तुरंत टिकट दे दिया। आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है अंदाज़ा, इस बार क्या माहौल है? क्या हो सकता है चुनाव में? देखिए उम्मीदवार सही दिया जाए हुँ, और जैसा हमने पहले कहा, भीतरघात करने की जो हमारी परंपरा है वो ना हो, सब लोग मिलके काम करें, हुँ। सब लोग जिताएँ, तो बाद में सरकार बनाने की बात होगी। तो मिल-जुल कर काम करेंगे तो संभव है कि हम हेमंत को पछाड़ सकते हैं। लेकिन अब कितना मिल के काम करेंगे, इस पर निर्भर करता है। मतलब ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति है। वो तो कहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, 8 बार के सांसद और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, इनकी सिर्फ एक सलाह है पार्टी को कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रश्रय दो, उन्हें मौका दो और दूसरा, आपस में झगड़ा मत करो। जब सीटें आ जाएगी तो फैसला हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। पहले चुनाव जीतने की कोशिश करो। अब भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व कड़िया मुंडा जी की बातों को कितनी गंभीरता से लेता है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार।